सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, तो आप बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया मैप के साथ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रखते हैं और आपको बता दें कि यह क्लास डेली होती है, इसमें 15 क्वेश्चन रखे जाते हैं और डेली की डेली क्लास लेने के लिए हमारे इंडिया मैप न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो का टेलीग्राम चैनल आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ पाएंगे। वहाँ से आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो रहा आपकी स्क्रीन के सामने। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। और जुड़ते हैं कुछ इसके, देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? और इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया एवं 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया और 3 को विश्व विकलांग दिवस, 4 को भारतीय नौसेना दिवस एवं विश्व मृदा दिवस 6 को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। हाल ही में कौन दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों में ब्रिटेन की शीर्ष सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में कौन हारून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रहे हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैवल वोहरा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत की सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO थियरी डेलापोर्ट बने हैं और पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन पायल छाबड़ा बनी है। एयर इंडिया ने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है। आदिति स्वामी सबसे कम उम्र में भारतीय तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा IGI दिल्ली बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देख लें। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी रिलायंस बनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय कहां बनकर तैयार हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में पेड्रो हेनरिक का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गायक थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाल ही में कोको कोला की बॉटलिंग यूनिट किस राज्य में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? आंसर गुजरात होगा। और गुजरात से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। घोल फिश को गुजरात की स्टेट फिश घोषित किया गया है और गुजरात का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट राजकोट में खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टीम इंजन वाली गुजरात की हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया है और गुजरात सरकार ने कोना कार्पर संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के लिए डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन देश बना है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। और म्यांमार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकरा है, इसका नाम म्यांमार ने रखा है। और चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गांधीनगर हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? आंसर होगा सबिता लाडेज को। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर को पद्म पड़ी पुरस्कार लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा। और 33वें व्यास सम्मान पुष्पा भारती, इनका संस्मरण है यादें और यादें को चुना गया है। और विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अब्दुल्लाही मीरे ने UN नानसेन पुरस्कार जीता है। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलर को सम्मानित किया गया है। और शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार सफीना हुसैन ने जीता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित होगा? आंसर होगा गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। हाल ही में 67वें स्कूल कहां हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहां शुरू हुए हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। हाल ही में कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम शामिल हुआ है? आंसर होगा उपयुक्त दोनों।
लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। वर्षा WTA खिताब इगा स्वीटेक ने जीता है। और बीओ लंदन पुरुष 2023 पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आगे अगला फैक्ट देखते हैं। प्रियांशु रजावत ने आर्लियंस मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब जीता है। और टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्वितोवा ने अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने IIT के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर ने। और इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टाइटलम की खोज की है। और KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन भी करेगा। IIT कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हाल ही में भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। रक्षा रमैया को कर्नाटक टेबल टेनिस का एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नंबा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। महिला नेतृत्व के वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर रहा है। और न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पेश करेगी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। गद्दाम प्रसाद तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। और दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामानुगुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। पेम्बार्थी ने चंदलापुर और तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। अब वक्त है आज कल के क्वेश्चन का आंसर देने का, जो रहा आपके स्क्रीन के सामने। हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर होगा अर्जेंटीना। अब वक्त है आज के क्वेश्चन का, जिस कमेंट में आपको आंसर देना है। हाल ही में कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी म्यांमार, सी मालदीव और इनमें से कोई नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया मैप टुडे। जीवन में सबको धोखा दीजिएगा, लेकिन उस व्यक्ति को कभी धोखा मत दीजिएगा जो आपको आखिरी उम्मीद की तरह देखता है। आपके माँ बाप आपको जीवन में आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं बचा। आपके लिए आपका पूरा जीवन बचा हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं, नए नौकरी में जा सकते हैं, नए बिजनेस में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहीं नहीं जा सकते। आपका बचपना गरीबी में बीता तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में बीता तो आप ही जिम्मेदार हैं, याद रखिएगा।